4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट के CJI साहब ने फैसला सुरक्षित रख रखा है। इंतज़ार में है पूरा देश और ये सोच रहा है कि आखिरकार CJI गवाही किस प्रकार का फ़ैसला देने जा रहे हैं। तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों बात यह है कि इस फैसले के आने से पहले 22 मई को दिल्ली में एक एहतजाज हुआ, जहां इस्लामिक कल्चर जो जगह है वहां पर लोगों ने, इस्लाम के जानने वालों ने, मुस्लिम रहनुमाओं ने मंथन किया। हैदराबाद में एक महिलाओं का भी एक बाकायदा मंथन हुआ। दरअसल बात यह है दोस्तों कि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो उससे पहले मुस्लिम उलमा जितने भी थे उन सब ने एक सुर में होकर ये कहना शुरू कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा बाबरी मस्जिद को लेकर वो कबूल करेंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि हिंदुत्व को मानने वाले कुछ संगठनों ने ये तक धमकी दे डाली थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, अगर वो मस्जिद के पक्ष में आता है तो वो इस फैसले को नहीं मानेंगे। पूरे देश ने देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उस ज़माने में दबाव में आ गया था, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि मुस्लिम उलमाओं के लचीलेपन ने ये बात महसूस कराई कि ये लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा मानते हैं और शायद आइन को मानते ज़्यादा हैं, तो लिहाजा हो सकता है, ऐसा लोगों का विचार है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मुस्लिम उलमाओं ने को मालूम है कि अगर ये फ़ैसला आ गया और सरकार के ये कानून बने रह गए, इसमें स्टे नहीं हुआ या इसके अंदर वो कॉजेज़, वो ख़ास नुकात नहीं निकाली गई, तो खाली ये एक वक्त की बात नहीं है कि बाबरी मस्जिद का हो गया मसला निपटारा। ये देश में उन तमाम जगहों को, मदरसों को, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, वक्फ की हुई उन जगहों को सबको मशकूक कर देगा और सरकार उन्हें अपने हाथ में लेकर, अपने कब्ज़े में लेकर, चाहे वो बिजनेसमैन को दे दे या अपने इस्तेमाल में ले ले। तो ये बात मद्देनज़र है। तो इस समय मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि बहुत खुल करके मुस्लिम समाज सामने आ गया है, लेकिन जिस प्रकार की मीटिंग्स हो रही हैं, जैसे मैंने आपके सामने अभी अर्ज़ किया, उससे ये महसूस होता है कि लचीला रुख इस बार दिखाने के मूड में मुस्लिम समुदाय नहीं है। हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो जाएंगी। बहुत सारे कानून ने ही दरअसल संवैधानिक तरीक़े दिए हैं, सड़कों पे एहतजाज करना बहुत शांति के तरीक़े से, या बाकायदा राष्ट्रपति से गुहार लगाना, या अपनी मांगों को एहतजाज के रूप में रखना, बहुत सारी बातें हैं। अब इसके अंदर दोस्तों बात यह है कि CJI गवाही साहब का भी एक बाकायदा, मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश की निगाह ये है कि इस फैसले से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे गोगोई साहब के बारे में मैं आपको बारहा अपने एपिसोड में बता चुका कि सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व बार अध्यक्ष थे दुष्यंत दवे साहब, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सरकार के साथ पूरी तरह से कंप्रोमाइज़्ड हो गए थे। अब उसमें तो पेगासस का भी बात बताते हैं लोग। एक महिला ने गोगोई साहब पर इल्ज़ाम लगा दिया था, उसके बाद गोगोई साहब अपने ही जो शरीर पर दाग लग गया था, पर्सनैलिटी पे दाग लग गया था, उसी को छुपाने में लग गए थे। सरकार के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एक मर्तबा क्या हुआ, एक शहर की बात है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर एक NC वो जो CA आया था उस ज़माने में, CA भी था तब तो, NRC था, उसके बारे में प्रदर्शन किया गया। जिस व्यक्ति ने वो प्रदर्शन किया उसकी एक छोटी सी समिति थी। तो अब हुआ यूँ कि वो प्रदर्शन जब हुआ उसके बाद वो थोड़ा सा, जाहिर सी बात है भीड़ का कोई मुँह नहीं होता, भीड़ चारों तरफ बिखर जाती है। उसमें दोस्तों 4-5-6 लोगों का पुलिस के द्वारा आरोप के मुताबिक मार दिया गया। पुलिस का कहना तो यह आपस में मारा गया, उसकी तो FIR भी महीनों दर्ज नहीं हुई। बहरहाल लेकिन हुआ यूँ कि वो जिस आदमी का ने आह्वान किया था वो एक चंदा करके अस्पताल भी बनवा रहा था, उसका अस्पताल तक तोड़ दिया गया। मैं एक बार वही शहर के विकास प्राधिकरण में बैठा हुआ था, तो वहाँ फाइलें ढूंढी जा रही थी। भाई क्या हुआ कि साहब उस आदमी की फाइलें ढूंढी जा रही हैं। मतलब काम तो उसने CAA के जो है विरोध में किया था,
एक फौजदारी एक्ट था, लेकिन उसके अस्पताल और उसके घरों की तमाम फाइलें ये हुआ करता है। इसी तरह से जब कोई नेता, अभिनेता, परिनेता, जजेस जब कोई ऐसा काम करते हैं जो सरकार की समझ में नहीं आता, तो फिर उसकी वो कुंडली खंगालते हैं। तो ऐसे गोगोई साहब के बारे में बताया जाता है। बहरहाल दोस्तों, मैं अपनी बात पर आता हूँ कि CJI गवाई साहब का जो भी फैसला आने वाला है, उससे पहले मुस्लिम समाज शायद कमर कसकर बैठ गया, चूँकि मालूम है कि ये अकेली बाबरी मस्जिद का मामला नहीं है। पिछली बार जो लचीला रूप दिखा दिया था, फैसला आने से पहले ही जो है नतमस्तक हो गए थे मुस्लिम उलमा, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, उनका मैं कहता हूँ चिंतन मनन चल रहा है कि इसके अंदर फैसला किस प्रकार से आता। स्टे अगर हो जाता है तो बहुत लंबे समय तक के लिए बात चली जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस आनन फानन में वक्फ बोर्ड का बिल कानून बनाया गया है उस पर स्टे हो जाए, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती स्टे हो जाए। इसमें या तो ये होगा कि सरकार के पक्ष में चला जाएगा, या फिर मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि इसके अंदर से अगर बहुत बड़ा फैसला कर पाए CJI साहब, निरस्त तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ नुकात, कुछ स्टेप्स जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं, शायद उन पर कुछ रोक लग जाए। लेकिन स्टे का जो रास्ता है बहुत सेफ़ है। CJI गवाई साहब का वक्त हालांकि ज़्यादा 6 महीने का बताया जाता है, लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये अगर मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ आता है, जैसा कि पहले भी नज़ीर है, आस्था के आधार पर दे दिया जाता था फैसला, इस बार भी अगर ये आस्था के आधार पर सरकार के इशारों पर आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो आएगा, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मुस्लिम समाज इस समय बाबरी मस्जिद के टाइम में जो रोल अदा किया था, ऐसा रोल अदा करने के मूड में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। वजह उसकी यह है कि आप हर जगह सर तस्लीम खम करते चले जाएंगे, बार बार सर झुकाते चले जाएंगे, तो होगा यूँ कि हिम्मतें बढ़ती हैं। हिंदुत्ववादी संगठन हर एक जगह पर फिर धीरे धीरे ऐसी बात लेकर आएंगे कि ये खाली बाबरी मस्जिद पे ख़त्म नहीं होगी बात। बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आते समय कम से कम इसका इतना तो ख्याल रखा गया था कि भाई इन्हें मस्जिद की जगह दे दो थोड़ा दूर जा कर के, लेकिन इस बार धीरे धीरे मैं फिर कहेंगे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक विधायक हैं, बड़े चर्चित रहे, बड़े क्या कहते हैं विवादित भी रहे। मैं उनका 1 to 1 कर रहा था एक बार, तो मैंने कहा कि आप जिस प्रकार की ये लगार उठाते हैं, आपको मालूम है देश से बाहर कितना ज़्यादा गैर मुस्लिम रहता है, अगर वहाँ पर भी यही बात उठा दी गई, पाकिस्तान भेजने भाजने की बात होती है। तो उस आदमी ने यह कहा, विधायक ने, कि नहीं अब हिंदुस्तान का मुसलमान समझ चुका है, हमारी बात समझ चुका है। वो मतलब वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शुरुआत में जितना हवा समझ रहे थे मुस्लिम के विरोध को, अब इतना समझते नहीं हैं। उनको मालूम है कि नहीं, ये सिर्फ खोखले बातें थी, इनके बस में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े चीखते चिल्लाते हैं और बात ख़त्म हो जाती है और डंडे के ज़ोर पर सारे काम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है, अपनी बका के लिए, अपने असलाफ की बका के लिए आपको दरअसल संविधान और आइन के मुताबिक अपनी बातों को तो हर फोरम पे रखना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।